जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। कारमाण वर्गणा तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई हैं। जिस तरह से बारिश का पानी होता है, वो पानी न कड़वा है न मीठा है, परंतु वही पानी यदि नीम के पेड़ में चला जाएगा तो उस निमित्त से कड़वा हो जाएगा। वही पानी गन्ने के पेड़ में चला जाएगा तो उस निमित्त से वो मीठा बन जाएगा। वो पानी न मीठा था न कड़वा था, उसके संयोग से वो कड़वा बन गया और उसके संयोग से वो मीठा बन गया। वैसे ही हमारे कारमाण वर्गणा प्रत्येक समय प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा को स्पर्श कर रही है। कारमाण वर्गणा कर्म का पिंड तीनों लोकों में ठसाठस भरा हुआ है और प्रति समय वो कारमाण वर्गणा प्रत्येक की आत्मा को स्पर्श कर रही है। और जब वो स्पर्श करती है उस समय यदि आपका शुभ परिणाम है तो शुभ आश्रय कर्म का बंद हो जाएगा, और उस समय आपका अशुभ परिणाम है, अशुभ आश्रय कर्म का बंद हो जाएगा। इसलिए परिणाम को संभालना है। कारमाण वर्गणा तो शुद्ध थी, परंतु निमित्त ऐसा मिल गया तो अशुभ परिणाम हुआ तो अशुभ आश्रय कर्म का बंद हो गया, और शुभ परिणाम हुआ तो शुभ आश्रय कर्म का बंद हो गया। कर्म बंद होने में 1 सेकंड लगने वाली नहीं है। यहाँ जैसा परिणाम किया उसी समय कर्म का बंद हो जाता है। कर्म 24 घंटा आश्रय बंद चालू है। रात में सोने के बाद में भी कर्म का आश्रय बंद चालू है। इसलिए जब आपको कोई टेप रिकॉर्ड करना है, कुछ रिकॉर्डिंग करना है, तो आपने टेप ऑन कर दिया, आप हंसते हुए बोलो उसी समय टेप हो जाएगा, रोते हुए बोलो उसी समय टेप हो जाएगा, और उसके बाद में उसको आप सब सुनने के लिए आप ऑन करेंगे तो जो उसमें जो भरा है वही तो आप सुनेंगे। वैसे ही जीवन में अपने परिणामों से जो पुण्य पाप किया है वही आगे कर्म का उदय आबादा काल पूर्ण होगा, उदय में आएगा, वही तो फल आपको मिलेगा। और फिर हम अज्ञानतावश दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। किसी ने कुछ नहीं किया है, ये कर्म स्वयं का उदय में आया है, वो फल दे रहा है। ये अज्ञानतावश हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, कभी राग कर देते हैं, कभी द्वेष कर देते हैं, परंतु हम हमेशा कहते हैं जिंदगी कभी कभी उदासीनता की आग है, जिंदगी कभी कभी खुशियों का बाग है, और कड़वा मीठा राग है। और अंत में हम कहते हैं हमेशा कर्मों अपने अंत में किए हुए कर्म का हिसाब है। हाँ, कभी कभी जिंदगी उदासीनता की आग हो जाती है, चारों तरफ से ऐसा कर्म फल उदय में आ जाता है तो उदासीनता छा जाती है, और कभी कभी पुण्य से चारों तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी मिल जाती है, खूब अच्छा सब कुछ मिल जाता है तो खुशियों का बाग हो जाता है। और कभी कभी राग द्वेष का स्वाद लेते हैं, कभी कभी अपने वालों को देखकर राग कर लिया और अपने वालों को देखकर ही कभी द्वेष कर दिया। ये राग द्वेष का कड़वा मीठा राग है, और अंत में स्वयं ने किए हुआ कर्म का हिसाब है। इसलिए कर्म करते समय पहले सावधान हो, किस तरह से हमें जीना है। घिसीट घिसीट के नहीं जीना, जीवन अनमोल है। आज जी रहे हैं तो हमारे साधु संत जी रहे हैं कि किस तरह से एक एक समय को हमें सदुपयोग करना चाहिए। आप लोग गृहस्थी क्या धनवान बनने के लिए कण कण को संग्रहित करते हैं, परंतु साधु संत क्या करते हैं, भगवान बनने के लिए क्या करते, एक एक क्षण क्षण का उपयोग करते हैं। इसलिए टाइम इज मनी, जो समय कीमती है उस समय का सदुपयोग करो, समय वृथा मत खोइए, कब आवेगा काल, मोह माया में उलझा है यह मकड़ी का जाल। ये मोह ही संसार में भटकाने वाला है। तो ये संसार असार है, समझो, संसार को पकड़ के मत रखो। संसार से आगे बढ़ने के लिए, संसार से परे होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। आज भी हम सम्यक दर्शन रत्नत्रय की प्राप्ति करके हम यहाँ से जा सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जैसे आप परिणाम करोगे वैसे आपका रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा। इसलिए हमारे अंदर दशा क्यों बिगड़ी हुई है, हमारी दिशा खराब है, दिशा हमारी सही नहीं है। गुरु के पास में जाते हुए भी हम सावधान नहीं होते हैं। गुरु कहते हैं ये मोह मार्ग है, आगे खड्डा है, मत जाओ, फिर भी वहाँ से निकलना बहुत कठिन है। 8 कर्मों में मोहनी कर्म ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी उसकी अवधि है। मोहनी कर्म जिसने नाश कर लिया फिर शरीर होते हुए भी इतना हानिकारक नहीं है,
परंतु जब तक हमारे आत्मा के ऊपर मोहनीय कर्म पड़ा हुआ है, इस मोहनीय कर्म की वजह से ही संसार शरीर भोगों में आसक्त होकर के पुनः पाप का बंद करके चारों गति में रेड की तरह चलते जाएंगे, संसार में भ्रमण करते जाएंगे। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अहिंसावादी बने, अपरिग्रतावादी बने, अनेकांत स्यादवाद को समझे। तो ये अनेकांत स्यादवाद अहिंसा को समझ करके ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान बिना कर्मे धरे जे, ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा धन है तो ज्ञान धन है। तो स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करने से अपने को ज्ञान होगा, ज्ञान के माध्यम से व्रत नियम संयम में आगे बढ़ेंगे। वही हमारा सच्चा मार्ग है, वही सम्यक मार्ग है। इस सम्यक मार्ग को पहचाने और सम्यक मार्ग में चलने का पुरुषार्थ करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक मौका मिल रहा है। शाश्वत समय शिखर जी के सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से जो मानस सम बन रहा है, मानस सम का 19 जनवरी से 25 जनवरी यहाँ पंचकल्याणक महामहोत्सव हो रहा है। तो इस महोत्सव में पधारें और इस महोत्सव में विशेष अतिशय पुण्य करके आप रत्नत्रय के भागी बने, ऐसी शुभ मंगल भावना करते हैं। नहीं तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए। झटपट दर्शन करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त होवे। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में बोले आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की। सज्जन धर्मात्मा भव्य कहलाएगा, अभव्य नहीं कहलाएगा। अभव्य को उतना रुचि नहीं होता धर्म में, तपस्या करता है, समझे, एक पैर से ध्यान करता है, सिर नीचे और पैर ऊपर करके भी तपस्या करता है, लेकिन उसको भी यदि अभव्य है तो उसको आत्मा का आनंद आने वाला नहीं। इसलिए तो आत्मा का आनंद आएगा, समझे, बैठ करके आत्मा का अनुभव करता, प्रशस्त राग प्रशस्त निदान से सातिशय पुण्य करता है, वो भव्य हैं। तो आत्मा के अनुभव करता है, गृहस्थ अवस्था में आत्मा की अनुभूति करता है, मुनि अवस्था में, उसके लिए हम समझते बार बार हम भी नमस्कार करते हैं। जो आत्मा का अनुभव करने वाला, आत्मा की अनुभूति करने वाला ऐसा जीव एक दिन जिन बन सकता है, उनके लिए हमारा भी बार बार उनकी आत्मा को नमस्कार करते हैं। क्यों? वो अंतरात्मा ही एक दिन परमात्मा बन सकता है। अंतरात्मा जब तक नहीं बनेगा, अभव्य तो अंतरात्मा बनेगा सवाल ही नहीं। अभव्य हमेशा अभव्य हमेशा जो है बहिरात्मा ही रहेगा। हम सम्यक दृष्टि है तो अंतरात्मा बनेगा। और संयमी दव्य संयमी भाव संयमी, दव्य संयमी तो अभव्य मुनि भी बनता है, समझे। भाव संयमी है वो परमात्मा सुख प्राप्त करने वाला मुनि को मैं भी बार बार नमस्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, क्योंकि मुझे भी भाव शुद्धि प्रधान है। भाव की शुद्धि के लिए मैं साधना करता हूँ। उसके लिए बोलता है धर्म साधना के बिना ये शरीर बेकार है, समझे। आर ध्यान रोज ध्यान से युक्त जो है भाव वाला जीव ये शरीर से पाप कमाता है, समझे। पुण्य कमाने के लिए भव्यत्व चाहिए। भव्यत्व जो है मिथ्या दृष्टि भव्य भी एक दिन जो है तो सम्यक दृष्टि बन सकता है। मिथ्या दृष्टि भव्य भी एक दिन सम्यक दृष्टि बन सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि अभव्य है, वो गुणस्थान पहले ही रहेगा, ऊपर का गुणस्थान प्राप्त नहीं करेगा। यही तो वर्तमान युग में बोला है। वर्तमान युग में पहले गृहस्थी का पूरा चरित्र किया, समझे। 32,000 राजाओं का जीवन चरित्र भी दिया, समझे। 63 साल का पुरुष दिया। 63 साल का पुरुष कौन है? चक्रवर्ती 12 और 9 नारायण, 9 बलभद्र, 2 पतिनारायण और 63 साल का पुरुष कौन है? 63 साल का 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पतिनारायण, 9 बलभद्र, कितना हो गया? 9 9 9 27, 27 12 चक्रवर्ती, कितना हो गया? 27 12, और 24 तीर्थंकर।
हाँ, उसमें माता पिता नहीं आएगा 63 लाख में, समझे। माता पिता अगर आ जाए, 9 नारद 9 प्रतिनार 9 नारद और 9 नारद और 11 रुद्र मिला के 59 उन्नतर महापुरुष होते हैं। हाँ, उन्नतर महापुरुष अलग है, 63 साल का पुरुष अलग है, समझे। ये सब हम वर्तमान योग से पढ़ने से मालूम पड़ता, लेकिन उनमें कितने मोक्ष चला जाते हैं। 63 साल के पुरुष में भी मोक्ष जाने वाला तीर्थंकर और चक्र तीर्थंकर मोक्ष जाए गए, और बलभद्र भी 9 मोक्ष स्वर्ग मोक्ष जाए गए, लेकिन 9 नारायण 9 प्रत्यनारायण और 9 नारद और 11 रुद्र ये तो नरक में भी जाके बाद में मोक्ष जाने वाला होता है। इसलिए हमको उनके चरित्र पढ़ने से हमको मालूम पड़ गया। हम किसी चरित्र इस चरित्र के क्या मालूम, हमको नरक में नहीं जाना, नरक में नहीं जाना तो ऐसा कार्य नहीं करना, समझे। सप्त व्यसन त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक पक्ष के गति भागी बनेगा। इसलिए तो रात में भोजन का भी त्याग करना चाहिए। इसका दो दिया मार्कंडेय पुराण में क्या बोला है, रात में अन्न खाना मांस है, पानी पीना खून है, इतना मार्कंडेय ऋषि ने जोर दिया, समझे। इस पंचम काल में बोलते काल का प्रभाव है, काल के अनुसार चलना चाहिए, ऐसे बोलने वाला हाँ आत्म कल्याण की बात को आगम से नहीं समझेगा और आचरण नहीं करेगा, समझे। अहंकार करेगा, अहंकार ममकार दोनों आत्मा के बाधक है, साधक नहीं है। विहाय कामान यह सर्वान पुमाम चरित्र निस्पृहा निर्ममो निरहंकारी स शांति मधिगच्छति। कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला है गीता में, विहाय कामान संपूर्ण मन में उत्पन्न होने वाले कामनाओं को त्याग करके, विहाय काम में यह सर्वान संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके पुमाम चरित्र निस्पृहा, जो मनुष्य निष्प्रह ही हो जाता है, कोई प्रकार की आशा आकांक्षा से सहित नहीं होता, हमने वो निर्मोही है और निरंकारी है। और जैन धर्म होता निरंकारी सम्यक दर्शन को प्राप्त करता, अहंकार जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, और निर्मोह ही संयम को प्राप्त करता है। हमें चारित्र का क्षयोषम होता है, अंत में चारित्र का क्षय करता है। इसलिए निरहंकारी निर्मोही होना जरूरी है। हे आत्मन, तो जागो जागो जागो, क्यों संसार में भटक रहे हो, समझे। तेरे को जगाने के लिए मैं तेरे को बार बार जगाने को, तेरे आत्मा को जगाने के लिए मैं उपदेश देता हूँ, देते आया हूँ, आगे भी वही उपदेश देगा, क्योंकि इसमें मेरा भी रिवीजन होगा। नो डिवीजन विदाउट रिवीजन, बिना रिवीजन के डिवीजन नहीं होता। इसलिए मैं आत्मा को जगाने का उपदेश दिया है, हमने। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। संसार में नाना जीवम नाना कमम नानाव्यम हवे लद्दी थम्मा वहन विवादम सगपर वज्जिंचो। कहते हैं नाना प्रकार के जीव है। कुंद स्वामी नियम सार में बताया, नाना जीवम नाना खम्मम, नाना प्रकार के जीव है चारों गति में, उनका कर्म भी विचित्र है। कर्म भी विचित्र है, 8 कर्म विचित्र है, 8 कर्म है, 148 कर्म है, असंख्यात प्रकार के कर्म है। ये कर्म का कर्ता कौन है? पुद्गल शरीर नहीं है, पुद्गल शरीर में बैठा हुआ आत्मा ही कर्म का कर्ता है संसार में, समझे। कर्म नहीं है तो आत्मा सिद्ध परमात्मा जन्म मरण रहित कहलाता है। इसलिए नाना जीवन नाना कमो हवे लब्धि, इनका लब्धि भी अनेक प्रकार है। इसलिए नाना जीव नाना कम हवा लब्धि थम्मा वयन विवादम, वचन विवाद है, वचन से विवाद करने से कोई फायदा नहीं। इस प्रकार समझ करके तो अपने स्वभाव साधना में लीन रहता है
वास्तव में वो श्रेष्ठ है, सच्ची कला वो है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि all true art must help the soul to realize its inner self. Anything which is a hindrance to the flight of the soul is a delusion and a snare. क्या बताया, सभी कलाकार है संसार में, 72 कला जैनियों में है और अन्य हिंदू आदि अन्य मतों में 64 कला है। 64 कला ये भोगियों के लिए है और 72 कला जो आत्म कल्याण करने वाले 64 कला का त्याग करता केवल 8 कला को अपनाता है। 8 कला श्रेष्ठ जैन धर्म में कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और भाव संयम और अवधि ज्ञान। समझे? उसमें अज्ञान से भी श्रेष्ठ है मन पर ज्ञान। मन पर ज्ञान सबको नहीं होता और मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान और निर्वाण पद, सिद्ध पद, ये जो 8 कला जो है दिगंबर जैन धर्म में बताया और किसी धर्म में, किसी मत में, किसी पंथ में भी ये 8 कला नहीं बताया। इसलिए दिगंबर जैन धर्म श्रेष्ठ माना जाता है। समझे? जैन श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, वो तो एक दिन संयम बन करके और सिद्ध परमात्मा बनने की कला को प्राप्त करता है। सिद्ध परमात्मा क्या? मन वचन का ऐसे रहित, शरीर रहित, आत्मा आनंद में लीन रहता, वो कला सबसे श्रेष्ठ है। वो कला मिल गए तो जन्म मरण रहित हो जाता है। इसलिए आत्मा का आनंद में रहने वाले का कला सर्वश्रेष्ठ बताया। इसलिए इसके लिए यहाँ जो है तुम्हारे अंदर जो कला है वो कला भी पुण्य कर्म को उद्देश्य से प्राप्त होता है। क्या है संसार में जो कला है? चित्रकला, शिल्प कला, गायन कला और धन कमाने की कला और जो है तो और अनेक प्रकार के जो कला है, 64 कला है। समझे? ये 64 कला वाला भी संसार में डूबता है क्योंकि भोग प्राप्ति के लिए करता है, धन के पीछे दौड़ता है, स्त्री के पीछे दौड़ता है। इसलिए इनका कला सब व्यर्थ हो जाता है और स्त्री और पैसा का त्याग करने की कला जिस मानव में है वही महात्मा एक दिन परमात्मा बनता है। जो भी परमात्मा नहीं बन सकता वो भी मनुष्य बनने की इच्छा करता है। समझे? इंद्रादि देव भी मनुष्य बनने की क्यों इच्छा करता है? तो मनुष्य ही भावलिंगी मुनि बन सकता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने की कला मानव पर्याय में है, अन्य पर्याय में नहीं है। इसलिए कलाकारों में बहुत भेद है। समझे? हाँ, संसार में जो है जिसका तो बाजा बजाने की कला है, बाजा बजाता है और पैसा लेता है और जो है कला बेच दिया और विद्वान बड़े उपदेश देता है और बाद में पैसा मांगता है, पैसा रहता है, दो पैसे के लिए विद्वत कला भी बेच देता है। और साधु होकर के भी साधना करता है, तपस्या करता है। तपस्या करते करते कुछ लोग प्रभावित होकर के उनकी तपस्या में प्रभावित होकर के उनको कोई पैसा देता है। हाँ, वो साधु भी कला को पैसे के पीछे बेच देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री N.K. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।